So let us all understand section number 78 of the Companies Act 2013, चैप्टर नंबर 6 CA इंटर लॉ। इससे पहले अभी हमने सेक्शन नंबर 77 कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो सेक्शन नंबर 78 ने क्या बोला, इसने बोला एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज बाय चार्ज होल्डर। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि चार्ज होल्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ध्यान रखें कि चार्ज रजिस्टर हो जाना चाहिए। अगर कोई फीस लगती है तो वो तो कंपनी से रिम्बर्स करवा सकता है चार्ज होल्डर, लेकिन चाहे तो खुद जाकर भी चार्ज को रजिस्टर करा सकते हैं। चलो देखते हैं अभी क्या हुआ कि कंपनी थी, इसको चार्ज होल्डर ने बोला टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। कंपनी को चार्ज होल्डर ने बोला टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड, ठीक है, बिकॉज द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर within the given time limit of 30 days, ठीक है। कंपनी स्टिल नॉट रजिस्टर्स द चार्ज, तो नाउ चार्ज होल्डर कैन गो टू द ROC and get the charge registered, ठीक है। लेकिन क्या इसने कंपनी को बोला था कि रजिस्टर कर दो चार्ज, लेकिन कंपनी ने नहीं करा। तो जब इसने कंपनी को नोटिस भेजा था ना चार्ज का, उसके विद इन 14 डेज के बाद ही वो ROC के पास फाइलिंग कर सकता है टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। और रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी को मौका देता है कि तुम पहले जाकर के अपना चार्ज को रजिस्टर कर लो, लेकिन अगर कंपनी भी नहीं करता तो फिर तो उसको चार्ज को रजिस्टर करना ही पड़ता है। लेकिन इसमें एक्सपेंसेस भी आते हैं, उसका क्या करें, एक्सपेंसेस को चार्ज होल्डर कंपनी से रीइंबर्स कर सकता है। चार्ज होल्डर कंपनी से एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कर सकता है, जितने भी उसको एक्सपेंसेस, जितना भी उसको खर्चा लगा हो टू गेट दी चार्ज रजिस्टर्ड, ठीक है। वेयर अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन द 30 डेज एज पर द सेक्शन नंबर 77, ठीक है, पर्सन इन हुज फेवर द चार्ज इज क्रिएटेड, दैट इज नथिंग बट योर चार्ज होल्डर, ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट योर चार्ज होल्डर, ठीक है। गेट द चार्ज registered after applying to the registrar of companies. The registrar may on the application within 14 days, registrar में after मतलब registrar जब उसको on such application within 14 days after giving notice to the company, कंपनी को पहले नोटिस देगा, 14 डेज का टाइम देगा कंपनी ने तब भी अपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया, तो चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन पे ROC चार्ज को रजिस्टर कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ फीस लगेगी। बस ध्यान रखना जो कंपनी है वो खुद रजिस्टर ना करा ले, और साथ ही साथ में कोई सफिशिएंट कॉज ना दे दे वाई द चार्ज इज नॉट गेट रजिस्टर्ड, ठीक है। अगर कंपनी ने मान लो कोई सफिशिएंट कॉज दे दिया, कंपनी ने बोला कि इस वजह से मैं अपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करा रहा हूँ, किसने, कंपनी ने सफिशिएंट कॉज दे दिया, किसको दे दिया, ROC को दे दिया, तो फिर अब ROC क्या चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन पे चार्ज को रजिस्टर करेगा? नहीं, क्योंकि कंपनी ने सफिशिएंट कॉज दिया है, ठीक है, वाई द सच चार्ज इज नॉट बीइंग रजिस्टर्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो फीस लगी थी, एडिशनल फीस लगी थी, उसको चार्ज होल्डर ने कंपनी से रिम्बर्स भी कर लिया था। वेरी इजी, थैंक यू वेरी मच।